हेलो फ्रेंड्स, आज हम SJVN दैट इज सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के शेयर को एनालाइज करेंगे कि हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड, हम स्क्रीन दो तीन साइट पर आ गए हैं। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं, कंपनी क्या काम करती है। SJVN इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। द कंपनी इज आल्सो एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी। फ्रेंड, मार्केट कैप कंपनी का 9,982 करोड़। करंट प्राइस है 25 रुपये 40 पैसे। 52 वीक हाई है 28 रुपये 70 पैसे। 52 वीक लो है 17 रुपये 20 पैसे। स्टॉक का पी है 6.06। बुक वैल्यू है 31.6, तो बुक वैल्यू से भी कम पे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड 8.66%। ROC है 16.9%। ROE है 14.4%। फेस वैल्यू है 10 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें अभी तक जो डाटा डिस्कस किया, ओवरऑल बात करें तो काफ़ी अच्छा डाटा है। देखिए, स्टॉक का भी काफ़ी कम है, अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। बुक वैल्यू से भी कम पे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी है फ्रेंड, FD के रेट से भी ज़्यादा है। ROC भी काफ़ी अच्छा है 16.9। ROE भी काफ़ी अच्छा है फ्रेंड। अभी हम देखते हैं लॉन्ग टर्म के चार्ट की बात। तो फ्रेंड, जिसमें लॉन्ग टर्म के चार्ट की बात हो तो करूँ तो इसने जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया था वो 35 प्लस लगाया था 2018 में। तो फ्रेंड, उसके बाद इसने अपना ऑल टाइम हाई अचीव नहीं किया। और यदि मैं रिटर्न्स की बात करूँ, 2010 से डाटा अवेलेबल है। 21 मई से 2010 को जो इसका प्राइस था वो था 24 रुपये 70 पैसे और अभी है 25 रुपये 40 पैसे। तो इसने पिछले 11 सालों में फ्लैट रिटर्न दिया, कुछ खास रिटर्न नहीं दिए। 1 रुपया बढ़ा है तो अराउंड यदि हम परसेंटेज वाइज निकालें तो वो ओनली 4% बनता है पिछले 11 सालों में। तो रिटर्न काफ़ी बेकार है। जो भी दिया इसने, इन्होंने डिविडेंड यील्ड के रूप में दिया होगा, अपना डिविडेंड दिया होगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए पी रेशियो का भी चार्ट देख लेते हैं। फ्रेंड, जो इसका पी रहा है वो मैक्सिमम रहा है 11 के अराउंड। और देखिए, 2015 से डाटा अवेलेबल है। मे भी जहाँ पर कंपनी लॉस में थी और जहाँ पर प्रॉफिट में आई है। और इसका जो लोएस्ट पी रहा है वो 4.8, यानी 4 से ज़्यादा ही रहा है और अभी 6 पे। तो अपने लो पी पे ही काम कर रही है कंपनी। तो इस पर यदि मैं पी वाइज करूँ तो अच्छे खासे वैल्यूएशन पे मिल रहा है हमें ये शेयर। तो अभी देखते हैं फ्रेंड कंपनी के बारे में अच्छी और बुरी बातें। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.8 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी अपने बुक वैल्यू से 0.8 टाइम पे ही ओनली ट्रेड कर रही है। और कंपनी अपने प्रॉफिट का 78.72% एज ए डिविडेंड दे देती है। बुरी बातें क्या हैं? जो इनकी सेल ग्रोथ है वो नेगेटिव में है फ्रेंड, 0.86% पिछले 5 सालों की। और जो ROE है वो 12.78% है पिछले 3 सालों की। और डेप्टर डे है वो 62 से 100 डेज हो गए। दैट इज उधारी का माल इनका 100 दिनों बाद इनका रुपया वापस आता है। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम देखते हैं पिछले कुछ सालों का डाटा इनका सेल वाइज। तो देखिए, 2013 से अवेलेबल है। 2013 में कंपनी की सेल थी 1,682 करोड़। 14 में 1,872 करोड़। 15 में 2,816। 16 में 2,494। 17 में 2,679। 18 में 2,228। 19 में 2,645। 20 में 2,697। पिछले 12 महीनों की 2,566। तो फ्रेंड्स, यदि मैं सेल वाइज देखूँ तो कंपनी की 13, 14, 15 तक तो बढ़ी है। उसके बाद 4-5 सालों में तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। कभी बढ़ गई, कभी कम होगी, कभी बढ़ गई, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, 2500 के आसपास ही है। ठीक है फ्रेंड, तो सेल अच्छी नहीं बढ़ी है कंपनी के पिछले 5 सालों की। तो चलिए अभी ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं कंपनी का। तो फ्रेंड्स, यदि ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। ऑपरेटिंग मार्जिन रहा है 86%। 13 में, 14 में 86%, 15 में 87%, 16 में 83%, 17 में 82%, 18 में 76%, 19 में 77%, 20 में 78% और पिछले 12 महीनों का 72%। तो फ्रेंड, इनका ऑपरेटिंग मार्जिन काफ़ी अच्छा रहा है। क्यों रहा है फ्रेंड? देखिए, जल से बिजली पैदा करनी है, सब स्ट्रक्चर लगा हुआ है, तो इनका कुछ एक्सपेंसेस तो होनी ही नहीं है। रनिंग कॉस्ट, ओनली एम्प्लॉय की कॉस्ट आनी है, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं आती होगी, तभी इनका ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा खासा है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी तो वैसे कम हो गया, क्यों? सैलरी बढ़ गई है, जनरेशन उतनी ही है, इसलिए थोड़ा सा भी ऑपरेटिंग मार्जिन कम आ रहा है, पर काफ़ी अच्छा है 72% भी। अभी देखते हैं अर्निंग पर शेयर। 2013 में था 2.54 रुपीज़। 14 में 2 रुपये 69 पैसे। 15 में 4 रुपये 5 पैसे। 16 में 3 रुपये 41 पैसे।
17 में 3 रुपये 73 पैसे, 18 में 3 रुपये 12 पैसे, 19 में 3 रुपये 47 पैसे, 20 में 4 रुपये 21 पैसे और पिछले 12 महीनों का 3 रुपये 61 पैसे। तो फ्रेंड्स यदि मैं अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो 13 में 2 रुपये 54 पैसे था और अभी है 3 रुपये 61 पैसे में। भी इस बार कोविड की वजह से कम आया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम हो गई थी तो यूनिट्स रेट काफ़ी कम हो गए थे। पिछले यदि 20 में बात करें तो 4 रुपये 21 पैसे था, काफ़ी अच्छा था फ्रेंड। वैसे हर साल की बात करूं तो थोड़ा बहुत कांस्टेंट है, कुछ खास बढ़ा भी नहीं है अर्निंग पर शेयर। तो यदि 2013 से कंपेयर करें 2 रुपये 54 पैसे से अभी 3 रुपये 61 पैसे और पिछले साल 4 रुपये 21 पैसे था, तो 1.5 टाइम हो मान सकते हैं हम। तो ठीक ठाक ही रहा है फ्रेंड, कुछ खास नहीं रहा। बस जो सबसे अच्छी बात है इनकी वो डिविडेंड है, ये काफ़ी अच्छा डिविडेंड दे देते हैं। तो चलिए फ्रेंड अभी हम चलते हैं मनी कंट्रोल ऐप पर और इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न और डेब्ट टू इक्विटी रेशो देखते हैं। फ्रेंड हम मनी कंट्रोल ऐप पर आ गए हैं। तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग 87.9% थी दिसंबर 2019 में और अभी है 86.7%। तो फ्रेंड अच्छी खासी है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफआई के पास है 2.79%, उन्होंने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम कर ली है। डीआई के पास है 6.89%, उन्होंने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ा ली है और अदर्स के पास है 3.55%। तो अभी फाइनेंशियल देख लेते हैं, डेब्ट टू इक्विटी रेशो। तो फ्रेंड जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो है कंपनी का वो 0.17 है, तो नामात्र कर्जा है कंपनी पर। तो चलिए फ्रेंड अभी हमने जो जो डिस्कस किया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंड कंपनी का पी रेशो है 6 के अराउंड, 6 की मान सकते हैं। लॉन्ग टर्म का चार्ट, फ्रेंड लॉन्ग टर्म का चार्ट काफ़ी बेकार है इनका। इन्होंने पिछले 10-11 सालों में कोई रिटर्न नहीं दिया अपने शेयर होल्डर को। और जो रिटर्न की बात करें, जो एक बार दिया भी था वो भी 1.5 टाइम्स का ही दिया था। तो लॉन्ग टर्म चार्ट अच्छा खासा नहीं है, 5 में से 2 दे सकते हैं। प्लेजी शेयर कोई भी नहीं है, 5 में से 5 दे सकते हैं। मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर है, 5 में से 4 दे सकते हैं क्योंकि 75% से ज़्यादा है, वो भी एक नेगेटिव बात है। अर्निंग पर शेयर पर ईयर फ्रेंड कुछ खास बढ़ ही नहीं रहा, वही सेम है। 2013 से 2021 तक 1.5 टाइम ही हुआ है, 5 में से 3.5 दे सकते हैं इसको। बिजनेस मॉडल ठीक है फ्रेंड, वैसे कांस्टेंट ही चल रहा है। देखिए वो एक बार जो फिक्स कर लिया उन्होंने ढांचा, जितना उन्होंने प्रोजेक्ट लगाया उतनी बिजली पैदा हो रही है। अभी बिजली के रेट कुछ खास तो बढ़ नहीं रहे क्योंकि एक नेसेसिटी बन गई है इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए सरकार इसको बढ़ने भी नहीं दे रही ज़्यादा। यदि एकदम से कभी बढ़े तब जाके इनको फ़ायदा होगा, नहीं तो वैसे तो ठीक ठाक ही चल रहा है इनका। बिजनेस मॉडल ठीक है फ्रेंड, 3 दे सकते हैं क्योंकि सेल तो बढ़ ही नहीं रही इनकी, वही कांस्टेंट है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.17 है, इसको 4 दे सकते हैं 5 में से। ऑपरेटिंग मार्जिन काफ़ी अच्छा है फ्रेंड, इसको 5 में से 5 दे सकते हैं। मार्केट कैप 10,000 करोड़ के नियर बाय है, तो स्मॉल कैप कंपनी है। सेल ग्रोथ फ्रेंड कांस्टेंट ही है, यदि बात करें पिछले 4-5 सालों से, तो 5 में से 3 दे सकते हैं। फ्रेंड होल्ड सेल और बाय, फ्रेंड इसमें मेरे को बस 1 या 2 चीज़ें ही ठीक लगी। एक तो ये काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है, 6 की वैल्यूएशन है। और फ्रेंड ये काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी दे देती है कंपनी, डिविडेंड वाइज भी बहुत अच्छा है। और फ्रेंड ऑपरेटिंग मार्जिन काफ़ी अच्छा है इनका। पर इनकी सेल फ्रेंड कांस्टेंट है, कुछ खास बढ़ ही नहीं रही। बढ़ेगी भी कैसे फ्रेंड, वही रेट चल रहे हैं। अभी यदि इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी तो बढ़े। अभी एम्प्लॉई कॉस्ट बढ़ती जा रही है क्योंकि फ्रेंड सैलरी बढ़ जाती है, हर बार पे कमीशन लग जाता है हर 10 साल में, तो इसलिए सैलरी तो बढ़ जाती है पर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट लग रहा है नहीं बढ़ रही। इसलिए फ्रेंड कंपनी को शेयर का प्राइस कम आ रहा है क्योंकि अर्निंग पर शेयर कुछ खास ही नहीं बढ़ रहा। फ्रेंड यदि एक बार इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स रेट ज़्यादा बढ़ेंगे तब जाके इनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, नहीं तो फ्रेंड ठीक ठाक ही है शेयर। यदि आपके पास है तो आप एज ए डिविडेंड, क्योंकि आजकल एफडी के रेट भी 4-5% है और ये हमने देखा डिविडेंड 8.66% की देर से दे रहे हैं, एफडी से भी ज़्यादा। और यदि दूसरे रिटर्न मिल गए, यदि शेयर का प्राइस बढ़ गया, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ा लिए अपने, तो इनके बेनिफिट मिल सकता है। नहीं तो शेयर का प्राइस मेरे को नहीं लगता खास बढ़ेगा। वैसे कम होने के भी चांसेस काफ़ी कम है, कम भी नहीं होगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट यहीं पे ही ट्रेड कर रहा है काफ़ी टाइम से। तो यदि आप डिविडेंड के लिए इसको होल्ड करना चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो फ्रेश बाय भी डिविडेंड के लिए ही कर सकते हैं। नहीं तो यदि आप सोच रहे हैं डिविडेंड रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, उसके लिए मेरे को नहीं लगता कि करना सही रहेगा रिटर्न्स के लिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स।